नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे साध्य पीएस एकेडमी में। जी हाँ साथियों, ये है पुलिस विभाग का छत्तीसगढ़ जिला पुलिस बल के लिए सिलेबस यानी कि पाठ्यक्रम। जी हाँ, यहाँ पे हम देखेंगे तो सामान्य ज्ञान के 20 प्रश्न, छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान के 30 प्रश्न, बुद्धि क्षमता के 30 और अंक गणित के 20, टोटल 100 प्रश्न का होगा। इसी में आता है साथियों सामान्य ज्ञान छत्तीसगढ़ का 30 नंबर, है ना। यहाँ पे देखें छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान यहाँ पे लिखा है 30 नंबर, यानी 30% प्रश्न यहाँ से पूछेंगे। तो जी यहाँ पे एक टॉपिक आता है साथियों, वो है एक छोटा सा टॉपिक है पुलिस की सामान्य जानकारी। और पुलिस के एग्जाम है तो बिल्कुल पुलिस की सामान्य जानकारी का प्रश्न पूछे जाएंगे। तो उसी के चर्चे पे देखेंगे साथियों, उसी के चर्चे पे हम एक टॉपिक दिखता है जिसका टॉपिक का नाम है जी, आप देख पाएंगे यहाँ पे बाल श्रम। ठीक है, बाल श्रम भी पुलिस विभाग से संबंधित है, क्योंकि ये जो बाल श्रम जिसको कराया जाएगा बिल्कुल वो केस कहाँ होगा, पुलिस विभाग में। तो बिल्कुल बाल श्रम से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं, इस चीज़ का आप सभी ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो चलिए चलते हैं साथियों और जानते हैं कि इस बाल श्रम है क्या, इनकी संपूर्ण जानकारी के बारे में बात करते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे बात करें बाल श्रम यानी कि 1986 के अधिनियम एवं 2016 के वर्ष 2016 के संशोधन अधिनियम के तहत हम जानेंगे साथियों कि बाल श्रम यानी बालक को, अब कौन से बालक को, तो 14 वर्ष से कम बालक को, कितने वर्ष के, 14 वर्ष से कम उम्र के बालक को अगर कोई श्रम करवाता है, कोई कार्य करवाता है, तो उनके विरुद्ध क्या होगा, कानूनी कार्रवाई होगा। इनके अलावा 14 से 18 वर्ष, 14 से 18 वर्ष के बालक को, 14 से 18 वर्ष के बालक को अगर जोखिमपूर्ण कार्य कराता है, जैसे कि किसी मोटर वेंडिंग के दुकान पे, है ना, कोई ईंट के भट्ठी में, कोई कारखाना में, ऐसे जोखिमपूर्ण कार्य कराता है, तो उनके विरुद्ध भी क्या होगा, कानूनी कार्रवाई होगा। तो आपको पूछा जा सकता है साथियों, है ना। प्रश्न कैसे पूछा जाएगा मैं आप सभी को बताता हूं। देखिए, बाल श्रम किसी बालक के भविष्य एवं शारीरिक विकास को बाधित करता है। रियल बात है, उसका उम्र नहीं हुआ है कार्य करने का, अगर उनको बाल श्रम कराया जाए तो बिल्कुल शारीरिक पर, उनके शिक्षा पर प्रभाव तो पड़ेगा, उनके विकास पर प्रभाव पड़ेगा, है ना, क्योंकि उनका बच्चों का मन क्या होता है, कोमल होता है, किसी की बहकावे में आ जाता है ना। उनको 2 रुपये मिल रहे हैं, 4 रुपये मिल रहे हैं, और प्रॉपर तरीके से जहाँ खाना चाहिए उसको खाना नहीं मिलता, उसको बाल मजदूरी कराया जा रहा है। तो ठीक है, तो इस प्रकार इनके अलावा आप उनके स्कूल के समय में, जैसे कि उनका स्कूल का क्लास चल रहा है, ठीक है, स्कूल का क्लास चल रहा है, बता दो स्कूल का क्लास चल रहा है ना, अब उसको आप घर के प्रतिष्ठानों में काम करवा रहे हो, तो भी ये क्या है, बाल श्रम पे आएगा, है ना, तो भी बाल श्रम पर आएगा। जैसे कि हम आगे पढ़ेंगे साथियों, जैसे कि आपको दिखाते हैं, जैसे कि यदि कोई बालक जिसका उम्र 14 वर्ष से कम है और स्कूल के समय में परिवार या पारिवारिक प्रतिष्ठानों में कार्य कराया जाता है, स्कूल का समय है और परिवार या पारिवारिक जो कार्यक्रम है ना, उसमें अगर वो प्रतिष्ठानों में कार्य कराया जाता है तो भी वे अपराधी कहलाएंगे, कार्य कराने वाले। स्कूल के समय में, अगर स्कूल का छुट्टी है तो घर में कोई प्रतिष्ठानों में कुछ कार्यक्रम हो रहा है तो बिल्कुल आप किए जा सकते हैं। इनके अलावा अगर स्कूल का समय है और वहाँ पे आप कार्य करा रहे हैं तो बिल्कुल ये अपराध के श्रेणी पे आ जाएगा साथियों। जैसे कि हम बात करते हैं, यदि इसमें भी एक और उदाहरण आता है, अगर वो बाल श्रम उनके माता या पिता कराया जा रहा है तो सजा होगी। अगर कोई दूसरा जो बालक के अभिरक्षक नहीं है और वो कार्य करा रहे तो भी सजा होगी, है ना। कोई भी हो, उनके माता पिता भी अगर उनको श्रम कराया जा रहा है, उनके द्वारा अगर उसको श्रम कराया जा रहा है, बाल श्रम कराया जा रहा है, तो बिल्कुल उनको भी अपराधी होंगे। जैसे कि हम बात करते हैं, यदि कोई बालक का उम्र 14 वर्ष से कम है
है ना। यदि कोई बालक का उम्र 14 वर्ष से कम है और स्कूल के समय में परिवार या पारिवारिक प्रतिष्ठानों में कार्य कराता है, जिनके कारण बालक की शिक्षा पे, शारीरिक पर, मानसिक विकास आदि प्रभावित होता है, तो उनको होगा, पहले तो उसको समझाया जाएगा, देखिए आप जो इसके स्कूल के समय पर इसको अपराध ना कराइए, है ना। तो अगर वो मानता है तो ठीक है, अगर नहीं मानता है तो साथियों उनके माता पिता को 10,000 रुपये का क्या है, जुर्माना है। ठीक है, 10,000 का जुर्माना होगा। अगर वही उसके ना तो अभिरक्षक है, वही काम अगर उनके अभिरक्षक नहीं है, यानी कि उनके कोई ना तो पालक है ना कोई उनके संरक्षक है, तो वही काम कराता है, तो उसको 6 महीने का क्या होगा, कारावास होगा। ठीक है, और 2 वर्ष, ये 6 महीने से 2 वर्ष हो सकता है। इनके अलावा उनको 20,000 का जुर्माना देना पड़ेगा। ठीक है, इनके अलावा अब जोखिमपूर्ण कार्य, जैसे 14 वर्ष से 18 वर्ष, ये तो हो गया 14 वर्ष से कम, है ना, ये हो गया 14 वर्ष से कम। अगर 14 वर्ष से 18 वर्ष की उम्र के किशोर किशोरी से जोखिमपूर्ण कार्य कराए जाने पर भी आपको क्या मिलेगा, 2 वर्ष का। ठीक है, 2 वर्ष का जुर्माना, बिल्कुल आपको 2 वर्ष का कारावास दिया जाएगा साथियों, है ना। 1 वर्ष से 2 वर्ष, अगर आप जोखिमपूर्ण कार्य करा रहे हो तो 3 वर्ष तक कारावास दिया जाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल किसी भी आप बालक को अपने साथ लेके न जाए, उनकी स्कूल के समय में किसी भी प्रतिष्ठान में इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखना है। और इस प्रकार के प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं, ठीक है, कि कौन से अधिनियम में ये सब दिया हुआ है। तो बिल्कुल ये बाल श्रम, किशोर श्रम प्रतिषेध एवं विनियमन अधिनियम 1986 में वर्ष 2016 में आवश्यकता संशोधन पर 14 से कम उम्र के बालक बालिकाओं को कार्य कराना क्या है, अपराध की श्रेणी में आता है। और 14 से अधिक यानी कि 18 वर्ष से कम उम्र के किशोर या किशोरी से जोखिमपूर्ण कार्य कराना संज्ञेय अपराध माना गया है। तो बिल्कुल ये प्रश्न बिल्कुल आप सभी को पूछा जा सकता है ना। किशोर या किशोरी के लिए 14 से 18 वर्ष में जोखिमपूर्ण कार्य, है ना, उसमें पारिवारिक प्रतिष्ठानों में कर सकते हैं, लेकिन 14 से 18 वर्ष में जोखिमपूर्ण कार्य करा रहे हैं तो बिल्कुल उनको अपराध की श्रेणी में माना गया है। और 14 वर्ष से कम को अगर पारिवारिक प्रतिष्ठानों भी काम करा रहे हैं तो भी वो अपराध की श्रेणी में आएगा साथियों। ठीक, तो चलिए फिर मुलाकात करेंगे एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। ये PDF आपको बिल्कुल आपके टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे साथियों। धन्यवाद।